जा रहा है, पैक्स के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। तमाम बातें उन्होंने वहां पर इस संबोधन में रखी हैं। अब बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ, अगली खबर की तरफ। और ये अगली खबर जो है, ये जो आंदोलनकारी कुछ किसान संगठन हैं, उनके नेताओं को जो हाईकोर्ट की लताड़ लगी है, उससे जुड़ी हुई खबर है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आंदोलन करने वाले किसान संगठनों को लगाई है जबरदस्त फटकार। तो क्या कुछ हाईकोर्ट ने कहा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या इस मौके पर हाईकोर्ट ने खासतौर पर इन आंदोलनकारी किसानों को कहा। आंदोलनकारी किसान नेताओं को बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ये फटकार लगाई गई है। हाईकोर्ट ने इन नेताओं से पूछा, अपने प्रदर्शनों में बच्चों और महिलाओं को आगे करने की क्या थी वजह, क्यों उनको आगे कर देते हैं। बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, यह शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक है। यह हाईकोर्ट की टिप्पणी है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों की उम्र देखें, यह युद्ध जैसी स्थिति थी और प्रदर्शनकारियों ने ही ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। तो हाईकोर्ट ने इन शब्दों के जरिए लताड़ लगाई है। आगे कहा, पहले ऐसी स्थिति बनाई, बाद में कहने के लिए कि महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। आपने जानबूझकर महिलाओं बच्चों को आगे कर दिया। हाईकोर्ट ने प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी है कि किस तरह से इस मामले में महिलाओं और बच्चों को ढाल बना लिया गया। और साथ ही पंजाब और हरियाणा सरकारों को अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने में विफल रहने के लिए भी हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लिया। तो जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। आकांक्षा, हाईकोर्ट ने जो बातें कही हैं उसको संक्षेप में तो हमने बता दी, लेकिन जरा आप बताइए कि क्या कुछ किसान नेताओं, ये मामला हाईकोर्ट में जो गया कैसे गया और किन मामले पर हाईकोर्ट ने इस तरह की फटकार लगाई है इन प्रदर्शनकारी किसान नेताओं को। आकांक्षा जी, 21 फरवरी को जो दो बॉर्डर के ऊपर जो है, एक तो शंभू बॉर्डर के ऊपर और दूसरे बॉर्डर के ऊपर जितनी भी गतिविधियां हुई थी, उसमें हमने देखा कि एक किसान की जो है मृत्यु हो गई थी, शुभकरण सिंह की। उसके ऊपर और बहुत सारे नुकसान जो हुए थे, उसके ऊपर एक PIL दर्ज हुई थी जो फार्मर लीडर्स है, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब की सरकारों को जवाब तलब किया था। उन्होंने पूछा कि शुभकरण की जो डेथ हुई है उसके लिए कोई जांच क्यों नहीं की गई। उन्होंने पंजाब से पूछा कि 21 फरवरी का जो मामला था उसको 28 फरवरी को जाकर जो उसकी FIR दर्ज क्यों हुई, इतना टाइम क्यों लिया गया और इतना समय लेने के बाद भी 0 FIR दर्ज हुई है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि शुभकरण का जो पोस्टमार्टम था वो पटियाला के हॉस्पिटल में हुआ था, पटियाला पंजाब में है और पंजाब सरकार ने आज तक हरियाणा सरकार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी है। वहीं हरियाणा सरकार ये कहती है कि घरौंद जो जगह है जो कि हरियाणा में पड़ती है, वहां पर ये वारदात हुई थी और बिल्कुल भी नहीं वो पंजाब की टेरिटरी में घुस के उन्होंने ये वारदात हुई है। और वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं, तो क्यों नहीं पंजाब सरकार जो है इस इन्वेस्टिगेशन को हरियाणा को सौंप देती है। पर कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है और इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा ना तो हरियाणा ना ही पंजाब, अब हम चाहते हैं कि एक रिटायर्ड जज की भी कमेटी जो है उसको हम लोग बनाएंगे और वो कमेटी जो है 1 महीने के अंदर इस बात का पता चलाएगी कि किस प्रकार की वजह से जो है आज तक नहीं पता चल पाया कि उस नौजवान की किस तरीके से डेथ हुई थी। आकांक्षा, ये बताइए कि जब ये लताड़ लगाई गई, ये फटकार लगाई गई, कई तल्ख टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने, का बेहद शर्मनाक है जिस तरह महिलाओं बच्चों को आपने आगे किया। तो क्या इसके जवाब में किसान संगठनों की तरफ से, आंदोलनकारी किसानों की तरफ से हाईकोर्ट में अंदर में या फिर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत में कुछ जवाब दिया गया, कुछ कहा गया उनकी तरफ से? जी, ये जो PIL थी ये दर्ज इसलिए ही हुई थी कि क्यों उन्होंने कहा कि कुछ 250 से ज्यादा किसान जो है 21 फरवरी को घायल हो गए हैं, एक की मौत हो गई है, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।
पर किसानों की इन सारी जो दलीलों के बाद जो है हरियाणा सरकार से कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने किसी तरीके का बुलेट का इस्तेमाल किया, क्या आपने लाठीचार्ज किया, जिसके ऊपर हरियाणा सरकार ने जवाब दिया कि या लाठीचार्ज हुआ था, पर लाठीचार्ज होने के बावजूद और बाकी सारी चीजों का संज्ञान लेते उन्होंने हरियाणा सरकार ने कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई, ऐसी फोटोज दिखाई जिसमें देखा जाता था कि 5 साल 6 साल छोटे बच्चे, महिलाएं को एक तरीके से ढाल बना के आगे वो लोग बढ़ रहे थे। उसके अलावा उनके पास वेपन्स थे, तलवारें थी। तो इसका संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कौन सा ऐसा एजिटेशन जो होता है, कौन सा ऐसा नॉन वायलेंस एजिटेशन होता है जिसमें तलवारें, जिसमें हथियार होते हैं। तो इस बात के ऊपर उन्होंने कहा कि ये बच्चों को इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। हम इन्हें किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं। It will give a very bad psychological effect to these children. बिल्कुल। They should not be learning to agitate. They should be in the school. बिल्कुल, ये गंभीर बातें हैं और निश्चित तौर पर ये सवाल पहले से तो उठ ही रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने भी जिस तरह की टिप्पणी की है उससे ये बिल्कुल और इस चीज़ को बल मिला है कि उन लोगों ने महिलाओं और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद